हम भोले, सावन का पवित्र महीना भोले बाबा को बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर भोलेनाथ की आप उपासना दिल से कर दो तो आपकी हर मांगी मुराद भोलेनाथ पूरी करते हैं। मैं भोलेनाथ का अटूट भक्त हूँ। आपने देखा होगा कि सावन का जब पहला दिन था तो उसी दिन मेरा रिमझिम बरसे सावन में सुपर हिट एल्बम हमने रिलीज किया भोलेनाथ का। पूरे भारत का ट्रेंडिंग स्टार एल्बम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के आपको ये हमारा गाना मिलेगा। इतना मजा आया, मैं आपको क्या कहूं कि भोले की उपासना का जो आनंद है वो अलौकिक है, अटूट है, उसका कोई काट नहीं है। मेरी श्रद्धा थी, मेरी शूटिंग के 4 दिन तक पूरा धूप खिली थी और मेरे डायरेक्टर बहुत टेंशन में आ गए थे कि सर अगर ऐसे ही धूप खिली रही तो कैसे हम रिमझिम बरसे बदरवा में शूट कर पाएंगे। इसके लिए आप ऐसा करिए कि एक टैंकर पानी की व्यवस्था करके लेके चलिए। मैं बोला यार मेरी भक्ति पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ रिमझिम बरसे बदरवा में जरूर जो है जमकर बारिश करेंगे। और मैं आपको बता सकता हूं कि स्वयं भोलेनाथ के मंदिर वृंदावन यानी खानवेल में हमारा शूट था। 1 बजे तक धूप खिली थी, लेकिन 1 बजे जैसे ही हमारे डॉक्टर ने कहा कि चलिए अभी कुछ दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था देखेंगे और हम लोग सीढ़ी चढ़कर मंदिर पर पहुंचे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 45 मिनट घनघोर बारिश हुई और भोलेनाथ ने जमकर बारिश किया। अरे उनके जटा में गंगा बैठी है तो हमें तरसने की आवश्यकता है, टैंकर के पानी लेके जाने की आवश्यकता है, वो भक्ति है। और ये जो आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी के खास अवसर पर मैंने अपने घर पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया। रुद्राभिषेक भोलेनाथ का मैंने किया और कृष्ण मुरारी, सोचिए कि मैं इनका सोच नहीं सकता था कि कृष्ण मुरारी जी आकर रुद्राभिषेक कराएंगे। मैं पूरा सामान गाड़ी में भरकर रुद्राभिषेक करने जा रहा था गजू महाराज के मंदिर इंडिया पाड़ा और उनका फोन आया कि मेरे यहाँ कुछ साधु लोग आए हैं तो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मंत्रोच्चार कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब होगा, तो हम शाम में बताते हैं। मैंने तुरंत फोन घुमाया और महाराज जी को, कि महाराज का प्रति कांवड़ यात्रा जब होती थी तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता था, आज से नहीं 20 साल से। महाराज जी कृष्ण, और इनका एक स्लोगन हुआ करता था, डम डम डमरू जोगिया बजावे हमार जोगिया। और इसके साथ साथ एक और गाना गाते थे कि मना लो मेरे भोले को जिसका मन चाहे, जटा में बहती गंगा है, नहा लो जिसका मन चाहे। तो इनकी श्रद्धा मैं इस बार नहीं पहुंच पाया था और भगवान इनके साथ मुझे मिलाना था, तो इसीलिए इनको मैंने फोन घुमाया। घर पे बैठे थे, बोले मैं बहुत पीड़ित हूं अपना क्या पंडित जी पथरी से। तो मैं बोला पंडित जी आप टेंशन पथरी छोड़ दो, आपका पथरी का जो भी ऑपरेशन होगा मैं देख लूंगा, मैं पूरा आपका ट्रीटमेंट कराऊंगा। आप भागत भगत के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि पथरी एक ऐसा डेंजर बीमारी है, अगर पेट में फूट गया तो जान भी जा सकती है। ये तुरंत बोले ठीक है आइए, मैं घर के बाहर खड़ा हूं। मैं इनको घर पे लिया और आकर देख सकते हैं कि रुद्राभिषेक हुआ। अब इनके पथरी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जहां पर भी इनका इलाज होगा मैं कराऊंगा, पंडित जी को स्वस्थ बनाकर लाऊंगा। यही चाहते थे भोलेनाथ, इसीलिए भोलेनाथ ने इनके हाथ से मेरे यहां रुद्राभिषेक करवाया। उनकी जो महिमा है, उनका जो लिखा है, उसे कोई टाल नहीं सकता। यह सब होनी की एक परंपरा है और होनी की परंपरा के अनुरूप मैंने अपने निवास स्थान पर रुद्राभिषेक किया। सवेरे 10:30 बजे से मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूं, 2:15 हुए हैं। मेरा बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है, काफी बिजनेस वगैरह रहते हैं, तो अगर हम बाहर नहीं जाए, कई कॉल आ गए हैं, लेकिन मैंने बोला कि अब सब जिम्मेदारी हमारे भोलेनाथ की। आज मैं अपना जीवन, आज अपना दिन मैं भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करता हूं और भोलेनाथ सब मेरा देख लेंगे। अब इसके बाद मैं उठूंगा, फिर बड़े बड़े बूस्ट डोज मेरे को भोलेनाथ देंगे। मैं बिजनेस में भी, फिल्म में भी, मेरी कई फिल्में आ रही, मेरे कई एल्बम आ रहे हैं। और कल ही मैंने अभी एक जय महाप्रभु जी का, जय महाभारत का गाना लिखा, ट्रेंडिंग में भी वो भी बज रहा है, उसका भी शूट है। तो सब महिमा है भोलेनाथ की, आनंद सब इनकी महिमा है और मैं जितनी इनकी भक्ति करूं उतनी कम है। यही तो हमारे आराध्य देव हैं और इनसे हम जो मांगते हैं ये दिल से हमें देते हैं। इनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है और मुझे विश्वास इस बात का है कि इस 1 महीने की मेरी भक्ति में भोलेनाथ पूरे संसार को खुशमय करेंगे, मेरे भारत को खुशहाल करेंगे, मेरे दादरा नगर हवेली को खुशहाल करेंगे। सभी लोगों का दुख दर्द हरकर भोले बाबा सावन के महीने में अपने साथ ले जाएंगे। हंसी खुशी फिर से अपने जो उनके भक्त हैं उनके बीच खुशियां विद्यमान करेंगे। यही मैंने इस खास अवसर पर मांगा। तमाम जीव जंतु के लिए मैंने दुआएं बाबा से मांगा कि बाबा सभी को सुखमय रखो, चाहे चींटी हो या हाथी, व्यक्ति हो या मेरा शुभचिंतक हो या मेरा दुश्मन, सबका भोलेनाथ कल्याण रखो, किसी का बुरा आप मत करो। बस इसी भक्ति के साथ मैंने रुद्राभिषेक किया। बाकी हमारे कृष्ण मुरारी गुरु जी कुछ आपके सामने बोलेंगे। आनंद जी। मैं आज नाग पंचमी का दिन
अब बहुत उत्तम दिन था और मैं भी इंतजार था, भगवान का इंतजार था कि भगवान भी आज हमारे हाथ से, और पांडे जी हमें याद किए और हम तथस्थ तैयार थे। मैं एक ही शब्द बोला उनको कि मेरा थोड़ा पथरी से परेशान हूं, जा रहे थे कुछ दवा के लिए, लेकिन बोले कि नहीं, हम तुम्हारा दवा कराऊंगा, चिंता मत करो, तुम फालतू दवा के चक्कर में मत पड़ना, मैं दवा करा दूंगा, सही हो जाएगा सब कुछ। और हमें आज भगवान, हमें भी पुण्य मिला भोलेनाथ का कि हम तो बहुत बड़े भगवान को हर वक्त सोए बैठे सत्य में याद रखता हूं, और वृंदावन हो चाहे कहीं भी, मैं हर जगह दौड़ते रहता हूं भगवान भोलेनाथ के लिए, और मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं भोलेनाथ का, मैं अनन्य भक्त हूं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं, 25 साल से पांडे जी हमारे साथ थे। इस साल कुछ कारणवश थोड़ा दूर रहे मेरे से, नहीं मैं नहीं पहुंच पाए, और हम हर वक्त याद रखते हैं उनको, चाहे कम मेरा कामन नहीं हुआ रहता है, चाहे मेरा कोई भी प्रोग्राम रहता है, लेकिन मैं पांडे जी को जरूर याद करता हूं एक बार कि पांडे जी अगर हमारे पास रहेंगे तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। मेरा नंबर है 9714523530। इसी पर संपर्क करेंगे, हम अवश्य मिलेंगे। और मैं पूज्य रुद्राभिषेक, वास्तु पूजा, कोई भी पूजा हो,